हेलो फ्रेंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज लास्ट वीडियो है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया हमने। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पूरा एनाटॉमी पूरा डीपली देखेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कैसे स्पर्म कहाँ कौन सी सेल कहाँ पर बनता है, कौन सी सेल सपोर्ट करती हैं और स्पर्म कहाँ बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर ही स्पर्म बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को पूरा डीपली देखेंगे हम। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इंट्रोडक्शन में हम 7 पॉइंट देखेंगे, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब तागे के समान इसका डायग्राम है। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखे अगर अपन तो इंट्रोडक्शन में, तो ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और इसमें प्रोड्यूस स्पर्म स्पर्म प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस स्पर्म स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। प्रोड्यूस स्पर्म प्रोड्यूस स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। 2 टेस्टिस होते हैं। इस टेस्टिस में 400-600 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इस टेस्टिस में कितनी 400 से 600 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। Each testis in 400 to 600 seminiferous tubules से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इसकी लेंथ कितनी होती है 30 से 70 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। 30 to 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। सेमिनिफेरस वेसिकल्स, इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन। इसकी वाल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वाल 3 लेयर से बनी होती है। आउटर कैप्सूल जो फाइब्रोप्लास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और थीन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से बनी होती है, और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम विच कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स। जो लास्ट वाली लेयर होती है वो एपिथेलियम से बनी होती है, और उसमें 2 सेल कंसिस्ट होती है, शामिल होती है, ठीक है। तो इसकी वाल कहीं से बनी होती है, वाल फॉर्म्ड 3 लेयर्स, 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर होती हैं? जो आउटर लेयर होती हैं, आउटर लेयर के आउटर कैप्सूल फॉर्म्ड बाय फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। मिडिल लेयर होती है वो थिन होती है, और बेसमेंट, इसको बोलते हैं बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो लास्ट वाली होती है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम, which consist of
consist of two types of सेल्स। जो लास्ट वाली होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसमें दो सेल कंसिस्ट होती हैं, दो सेल शामिल होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है जर्म सेल, एक होती है जर्म सेल, और एक सर्टोली सेल। जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। जर्म सेल को स्पर्मेटोजेनिक सेल भी बोलते हैं, और सर्टोली सेल को नर्स सेल भी बोलते हैं। इनके दो नाम होते हैं। जर्म सेल को स्पर्मेटोजेनिक सेल भी बोलते हैं और सर्टोली सेल को नर्स सेल बोलते हैं। पहले हम देखते हैं जर्म सेल को। जर्म सेल को हम डीपली देखते हैं। जर्म सेल का पहला पॉइंट है, जर्म सेल प्रेजेंट कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। जर्म सेल present in seminiferous tubules। AST मतलब seminiferous tubules, ठीक है। जर्म सेल प्रेजेंट और किसके बीच प्रेजेंट होती है? सर्टोली सेल। दो सर्टोली सेल के बीच में प्रेजेंट होती है। आसपास दोनों तरफ सर्टोली सेल होती है और बीच में जर्म सेल प्रेजेंट होती है। बिटवीन सर्टोली सेल। बिटवीन सर्टोली सेल्स। जो जर्म सेल का मतलब फर्स्ट स्टेज होती है, जर्म सेल की फर्स्ट स्टेज होती है, उसको बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो जर्म सेल की फर्स्ट स्टेज होती है। जर्म सेल आर इन प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज called स्पर्मेटोगोनिया। जब कोई भी मेल प्यूबर्टी एज में होता है, ऑनसेट प्यूबर्टी एज में होता है, तब स्पर्मेटोगोनिया डेवलप हो जाता है, डिफरेंट स्टेज में डेवलप होता है। ये जो फर्स्ट स्टेज है, जैसे कोई मेल प्यूबर्टी एज में आता है वैसे स्टेज बदलती जाती है, स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होने लगता है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोगोनिया डेवलप डिफरेंट स्टेज। डिफरेंट स्टेज में डेवलप होता है, ठीक है। वो स्टेज कौन कौन सी हैं वो देखते हैं अपन। स्टेज, फर्स्ट स्टेज है स्पर्मेटोगोनियम। फर्स्ट स्टेज है स्पर्मेटोगोनियम। सेकेंड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
और लास्ट है फोर्थ स्टेज स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड ये स्टेज है जर्म सेल में, जर्म सेल के डेवलप होने की स्टेज है। ठीक है, ये चारों स्टेज में जर्म सेल डेवलप होती हैं। अब देखते हैं हम सर्टोली सेल। ये हो गया जर्म सेल का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को देखते हैं, बी वाला सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स का इंट्रोडक्शन देखिए। सर्टोली सेल्स सपोर्टिंग सेल है, जर्म सेल के लिए सपोर्ट करती है। सर्टोली सेल कौन सेल है? सपोर्टिंग सेल है। सर्टोली सेल जर्म सेल को सपोर्ट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म बनता है तब सर्टोली सेल जर्म सेल की हेल्प करती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं अपन, सर्टोली सेल्स सपोर्ट फॉर जर्म सेल्स। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये अटैच होती हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल और जर्म सेल दोनों अटैच होती है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा। सर्टोली सेल्स आर अटैच, ये जर्म सेल से अटैच होती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल आर अटैच बाय मीन्स, ये अटैच होती है जर्म सेल से बाय मीन्स आप साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, किसके द्वारा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा अटैच होती है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें, ये अटैचमेंट जब तक रहता है तब तक कि स्पर्म मिच्योर नहीं हो जाता। ये दोनों का, सर्टोली सेल और जर्म सेल का अटैचमेंट तब तक रहता है जब तक कि स्पर्म मिच्योर नहीं हो जाए और वो रिलीज ना हो जाए सेमिनिफ्लूइड ट्यूब्यूल से, तब तक ये इन दोनों का कनेक्शन बना हुआ रहता है। दिस अटैचमेंट between germ cells and सर्टोली सेल्स, सी से मतलब सर्टोली सेल्स, टिल जब तक टिल द matured स्पर्म्स, जब तक स्पर्म मिच्योर नहीं हो जाता तब तक ये कनेक्शन बना हुआ रहता है। स्पर्म्स आर रिलीज्ड in seminiferous tubules, ठीक है, ये हो गया पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसके सर्टोली सेल के फंक्शन देखना बाकी है। सर्टोली सेल में कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, सपोर्ट एंड न्यूरेज द जर्म सेल टिल द स्पर्म आर रिलीज्ड फ्रॉम देम। जब स्पर्म बनता है जर्म सेल में तो सर्टोली सेल सपोर्ट करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और इससे एक एंजाइम सीक्रेट होता है एरोमेटेस, जो कन्वर्ट करता है एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में। ठीक है, सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये
एक एंजाइम ये भी सीक्रेट होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सीक्रेट एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन EBP, ये भी एंजाइम एक सीक्रेट होता है। सीक्रेट इनिबिन हार्मोन विच इनिबिट्स FSH रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जब FSH की जरूरत नहीं होती है तब ये सर्टोली सेल इनिबिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं जो FSH को निकलने से बंद कर देती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जब FSH को चालू करवाना होता है तो तब सर्टोली सेल एक्टिविन नामक हार्मोन सीक्रेट करती हैं जो FSH को इंक्रीज बढ़ा देता है, अपोजिट करता है, इससे अपोजिट एक्शन करता है एक्टिविन। और सीक्रेट मोलेरियन इनिबिटिंग हार्मोन MIH जो यूट्रस को मेल में नहीं बनने देता है। ये हार्मोन केवल मेल में ही सीक्रेट होता है जो यूट्रस को नहीं बनने देता है, यूट्रस का फॉर्मेशन मेल में नहीं होने देता है।